आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरिया अंडर कर्व का लेक्चर नंबर 4। तो देखें लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन के कुछ एरिया देखा था, उसके बीच का जो एरिया बाउंड हो रहा था। पैराबोला y इक्वल टू 4ax y इक्वल टू mx लाइन से जो एरिया बाउंड कर रही थी। अरे हम लोगों ने देखा था कि ये जो पैराबोला है दिस, यहाँ से इसका वर्टेक्स जो भी है यहाँ से लाइन जाती है, ए वाली कितना एरिया बाउंड करेगी। तो ये सब था क्या, ये आपका पैराबोले का है। यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लाइन का y इक्वल टू mx ये सब देकर देखा गया था। और ऑर्डिनेट पैराबोला और ऑर्डिनेट के बीच का क्या एरिया बाउंड हो रहा था। दो पैराबोला हों y स्क्वायर इक्वल टू 4ax y स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो इसका देखा गया था एरिया 16ab/3। और इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन भी कई सारे आ चुके हैं। जेईई मेंस में 19 में भी आ चुका है। मैंने उसमें एक एग्जांपल लिया था, वो भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था जेईई मेंस का। तो देखें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी अगर हम लोग देख लें, याद कर लें, तो जेईई मेंस वगैरह में उसका यूज करके बड़े से क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। बाकी अगर आप नहीं रिजल्ट याद करते हैं तो जिस तरह निकालते हैं एरिया उस तरह तो निकाल ही सकते हैं। तो आज हम लोग इसी सबसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे एरिया, सर्कल का एरिया किस तरह निकालेंगे, इलिप्स का एरिया किस तरह निकालें से इंटीग्रेशन का यूज करके। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको एरिया निकालना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, x इक्वल टू कितना है 0 से x इक्वल टू 3 तक। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 2019 क्वेश्चन है, 19 का जेईई मेंस का। तो देखें क्या है, ये पैराबोला है और ये लाइन है। ये लाइन किस फॉर्म में दिया है, y इक्वल टू mx के फॉर्म में दिया है। देखिए हम लोग हर जगह रिजल्ट नहीं यूज कर सकते हैं। रिजल्ट कब यूज करेंगे, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। तो इसका अगर आप ये भी देखिए, पैराबोले का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। तो देखिए ये कौन सा फॉर्म को बता रहा है, हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो नहीं है, लेकिन क्या है, यहाँ पे 2 यूनिट y में क्या कर दिया गया है, इसको ऐड कर दिया गया है। एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ इस तरह बनता है, इस तरह से बनता था इसका ग्राफ। ये पता रहेगा तो उसको रिलेट कर सकते हैं। तो अंतर क्या है, y में कितनी की शिफ्टिंग हुई है, 2 की। तो इसी ग्राफ को 2 यूनिट उठा दें तो इसका बन जाएगा। मेरे भाई अगर हमारा ये देखिए 2 हटा दिया जाता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी होता, यहाँ 4a नहीं होता, तब भी ग्राफ इसी तरह बनता, वर्टेक्स 0 0 होता। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है मेरे भाई, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया है। किसमें, एक्स स्क्वायर में क्या किया है, 2 ऐड कर दिया है। अगर एक्स स्क्वायर में 2 ऐड करेगा, एक्स स्क्वायर में यानी y में ऐड करेगा, यानी ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ। तो इसका ग्राफ मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ जो होगा ये होगा। ये देखिए यहाँ ओरिजिन है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ये होगा। ये x इक्वल टू 2 की लाइन से, x इक्वल टू यहाँ y इक्वल टू 2 है। ये लाइन को अगर हम लोग देखें, इससे मतलब नहीं है लेकिन लिख सकते हैं y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इस लाइन को ड्रा करेंगे, तो इस लाइन को ड्रा, ये किसका ग्राफ था यार, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अब मेरे भाई अगर इसका ग्राफ ड्रा करना हो इस चीज़ का, तो कैसे करेंगे, हमने वही सिंपल मेथड बताया। एक बार x को 0 करो, y कितना आ रहा, 1 आ रहा है। तो y 1 आ रहा है, यानी ये लाइन कहीं यहाँ से पास करेगी, क्योंकि ये तो 2 है, ये तो 2 है। और x 0 किया, y 1 आया, y 0 करोगे x -1 आएगा, यानी यहाँ से कहीं से लाइन जाएगी। और देखना ये इसको भी कट नहीं कर रही है, ऐसे जा रही है, ये चली जा रही है लाइन, क्योंकि y इक्वल टू 1 से जाएगी ना ये, तो ये 2 है तो यहाँ टच करेगी नहीं। ठीक, लाइन ऐसे चली गई। और x इक्वल टू 0 कहाँ है, x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है। और x इक्वल टू 3 कहाँ आएगी, 3 यहाँ कहीं आएगी, मान लीजिए। तो कौन सा एरिया निकालना है, किसके बीच का, जो एरिया बाउंड हो रही है इनके बीच का, एरिया बाउंड दिस, ये निकालना है, ये एरिया निकालना है। ये बीच वाली जो एरिया बाउंड हो रही है, ये वाली, इसी को निकालना है। तो देखिए ज़्यादा इसमें
दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोग 0 से 3, Ax इक्वल टू 3 है ना, यहाँ x इक्वल टू क्या है 0 है। अगर 0 से 3 लेंगे, अगर पैराबोले का लेंगे तो ये पूरा नीचे तक आ जाएगा, और लाइन का लेंगे तो ये नीचे तक आएगा। तो पैराबोले वाले में से ये माइनस कर दे तो इतना आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखो यार इसको आराम से समझ लेना है, बाकी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर ये 0 से यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, 0 से 3 ले लें, 0 से 3 ले लें पैराबोले का खाली ग्राफ, जैसे पैराबोला की जो वैल्यू आई है y की, यानी 0 से 3y जो ये वैल्यू है y की, ये रख दें तो इंटीग्रेट करें, ये पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन हमको एरिया इसके बीच का निकालना है, और हमें यही पता है कि लाइन का अगर लेंगे, लाइन का यहाँ से यहाँ तक, तो ये एरिया आएगा। तो यानी पैराबोला में से इस वाले लाइन का एरिया माइनस कर देंगे, बीच का आ जाएगा। तो वही यहाँ करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं। देखिए अब ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एरिया डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। कैसे लिखेंगे, एरिया 0 से 3 किससे माइनस करेंगे, इससे, x² + 2 dx माइनस 0 से 3 x + 1 dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³ + 2x 0 से 3। अरे x³ + 2x, यहाँ पे 2 है, 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट 1 का क्या होता है, x होता है, और यहाँ पे माइनस है, तो इसका क्या हो जाएगा x² 2 + x। अरे x का x² 2, 1 का x, 0 से 3। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, देखें 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे, 3 जा मतलब 3 बार इसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का 27 आएगा। यहाँ रखेंगे 27 डिवाइड बाई 3 तो 9 आ जाएगा। बात समझिए, यहाँ रखेंगे 3 का क्यूब 27, और 27 डिवाइड बाई 3 आ गया। यहाँ 2 रखेंगे +6 हो गया। अब यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि ये 0 रखेंगे 0 आ जाएगा। तो लिमिट 0, अपर लिमिट रखा 0 लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसको छोड़ दिया गया। माइनस यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2, तो 9 डिवाइड बाई 2, और एक बार यहाँ 3 रखेंगे, और बाकी यहाँ क्या हो जाएगा, रखेंगे 0 आएगा। अरे यहाँ रखेंगे 9 डिवाइड बाई 3 रखेंगे, 9 डिवाइड बाई 2, और यहाँ 3, ये आ गया, और बाकी रखेंगे 0। तो इसी को सॉल्व करना है, ये आ गया 15, और वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 और -15/2। कैसे, 6 + 9 15/2। अब इसी को सॉल्व करना है, इसमें करेंगे 30 - 15/2 यानी 15/2। इसका आंसर आ जाएगा 15/2। ऑप्शन आप देख लीजिएगा जो भी सही है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15/2। तो ये भी जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था। तो देखें उसमें भी कोई बहुत बड़ी नहीं वैल्यू आ रही है, इसी तरह से आता है। कुछ ऐसे हैं जो ग्रेटर देन लेस देन वाले होते हैं, थोड़ा उसी को देखना है। बाकी सिंपली ज़्यादा बहुत टफ नहीं आता है एरिया बाउंडेड वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से एक सिमिलर और पैराबोला वाला। पैराबोला 2019 वाले में 2 4 5 क्वेश्चन दिया था, तो 1 2 बता दे रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसका जो अगला क्वेश्चन है इसी पैराबोले से रिलेटेड। इसमें पैराबोला दिया है, जो एरिया निकालना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, x² = 4y दिया है, x² = 4y दिया है, एंड x = 4y - 2 दिया है। इससे जो एरिया बाउंड हो रही है, इसमें x की वैल्यू और कुछ नहीं दिया, इंटरसेक्शन x निकालना पड़ेगा। इसमें ग्राफ ड्रा करना है, और इसकी जो लिमिट वगैरह होगी ये खुद से डिसाइड करके लेना है, क्या वैल्यू आएगी देखना है, ठीक है। तो क्या होगा देखें इसमें। तो पहले मेरे भाई क्या किया जाएगा, इस चीज़ का ग्राफ ड्रा किया जाएगा। किसका, x² = 4y। आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, अभी ड्रा कर चुके थे हम लोग। उसी ग्राफ को दोबारा ड्रा करके इससे लेना है। तो देखें ये हो गया आपका ग्राफ, और यहाँ कहाँ से जाएगा, ये जो है इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल फॉर्म ही स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया है। x² = 4y है ये। और लाइन देखिए ध्यान से। अब लाइन जो ड्रा करेंगे उसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, हमने कहा लाइन ड्रा करते समय बस एक बार x को 0 लो, एक बार y को 0 लो, इंटरसेक्शन निकल जाएगा एक्सिस पे। लाइन कैसे जा रही है पता चल जाएगा आपको। तो मेरे भाई एक बार x की वैल्यू रखो 0,
तो y कितना आ रहा है। अगर आप x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो ये देखो 2 इधर आ जाएगा प्लस में, y इक्वल टू 1/2, x 0 ये इधर आया 2/4 यानी 1/2, y इक्वल टू 1/4 आ रहा है, सॉरी 1/2 आ रहा है। x रखेंगे 0 तो y की वैल्यू 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब y रखो 0 तो x की वैल्यू -2 आ रहा है, यानी यहाँ -2 से ग्राफ उठ रहा है, उठ के कहाँ तक जा रहा है, इस तरह से ऐसे जा रहा है। और ये आप याद रखें यहाँ कितना है, y की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे ये y की वैल्यू लिख सकते हैं, लाइन है y इक्वल टू की वैल्यू 1/2 है। तो इसी के बीच का जो एरिया बाउंड होगा वही निकालना है। तो एरिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे बाउंड हो रही है देखा जाए, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ये निकालना पड़ेगा। और अगर हमको लोगों को ये क्या निकालना है, इसके बीच का एरिया निकालना है, इसके बीच का। तो अगर हम लोग 0 से, देखिए 0 से ये लिमिट ले रहे हैं, लाइन का ले रहे हैं तो पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा लाइन का ले रहे हैं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा। अगर हम -2 से ये कितना आ रहा है निकाल ले रहे, पहले मैं ये कह रहा हूँ अगर -2 से ये वाली लिमिट ये कितनी होगी निकालनी पड़ेगी। तो इस लाइन को लेंगे पूरा आएगा, और ये ग्राफ यहाँ तो है नहीं, और इस ग्राफ का यहाँ से लेंगे यहाँ तक तो इसके नीचे का आएगा। तो हमें निकालना किसका एरिया है, इसके बीच का जो एरिया बाउंड होगा। तो इसके बीच का एरिया तो बाउंड यही हो रहा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, पहले ये पॉइंट निकाल लिया जाए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इससे मतलब नहीं है ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि देखिए हमें एरिया कौन सी निकालनी है, ये वाली जो बाउंड हो रही है। तो उसके लिए ये लिमिट पता हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लेंगे लाइन पे, तो इसके नीचे का पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक दे देगा। और जब पैराबोला का लेंगे तो पैराबोला का दे देगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे, बीच का दे देगा। लाइन का लेंगे, देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग लाइन का लेंगे तो ये लाइन के नीचे जितनी एरिया है ये आ जाएगी, और जब पैराबोला का लेंगे तो उसके नीचे की ये आ जाएगी। तो लाइन में से ये माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी ना। इसको आप समझ लीजिएगा। अरे एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व पढ़ ही चुके हैं आप, उसी से हो रहा है। यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए पहले आप जो है y की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये क्या है x² 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी x + 2 डिवाइड बाई 4, x + 2 डिवाइड बाई 4, और ये 4 था 4 से कट गया, x², ये -x - 2 = 0, x² - x - 2 = 0। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x² - 2x + x - 2। इसको फैक्टर कर रहा हूँ तो यहाँ से तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी -1, x की वैल्यू कितनी आएगी +2। देखिए x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +2, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे आ गई है और x की वैल्यू +2 यहाँ पे आ गई है। तो अब जो है हम लोग को यही बीच वाला एरिया निकालना है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये वाला एरिया हम लोग बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस कर सकते हैं तो कर देते हैं इसको एरिया। इससे मतलब नहीं था हमारा यहाँ से, क्योंकि बाउंड ये हो रही है तो ये जब हम लोग ये लिमिट लेंगे ये वाला तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, और इसका लेंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। तो बीच का निकालना ही है। तो देखें तो यहाँ पे रखते हैं उसकी वैल्यू किस तरह निकालनी है। देखिए यहाँ से पहले लिखेंगे क्या, लिमिट -1 से कहाँ तक 2, तो चाहे तो इस तरह ब्रैकेट में लिख के यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी x² / 4, वहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी यार माइनस करें, अरे सॉरी पहले कि कौन सा ऊपर है लाइन, तो लाइन से माइनस करेंगे, लाइन में y की वैल्यू क्या आएगी x + 2/4, y की वैल्यू क्या आएगी x + 2/4, माइनस क्या करेंगे पैराबोले का, कितना आएगी x² / 4, और यहाँ dx आपको पता है कि 1/4 दोनों में है तो कॉमन लेके 1/4 बाहर कर लें। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन ये 4 बाहर चला जाए, हो जाएगा x + 2 का, ऐसे दोनों का साथ कर दे रहे हैं, x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर
डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं ना। ये 4 बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 4 जा चुका है, x³ और 0 से -1 से 2। इसका यार देखो, या तो ऐसे लिख सकते थे, अगर इसको दिक्कत हो रही है तो आप लिख सकते हैं ये 4 जा गया, इसका क्या होगा x²/2 और इसका क्या होगा 2 का 2x, ये भी लिख सकते थे। अरे 4 बाहर चला गया है, x का x²/2, 2 का कितना हो जाएगा 2x बस, और लिमिट -1 से 2 तो रहेगा ही। अब यहाँ लिमिट पुट कर रहा हूँ, देखिए आगे 1/4 तो बाहर रहेगा ही। 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 जब पुट करेंगे 2 जा 4 डिवाइड बाई 2 आया, यहाँ रखेंगे 4 डिवाइड बाई 2 आया, और यहाँ रखेंगे 2 तो 4 6 हो गया। ये 2 रखने पे इसको 6 हुआ ये, और यहाँ रखने पे क्या होगा 8/3 माइनस का 8/3 हुआ। अभी ये दोनों में रखा जा रहा है, इसमें रखा गया तो 4/2 यानी 2 आ गया, यहाँ रखा गया तो कितना हो गया 4 6 आ गया, यहाँ रखा गया 8/3। अब यहाँ लगाएंगे माइनस, ये रखेंगे लोअर लिमिट, तो -1 रखेंगे तो प्लस का 1/2 ही आएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ रखेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 1/3 आएगा, प्लस हो जाएगा, -1/3 क्या हो जाएगा प्लस का 1/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 ये कितना हो जाएगा 18, और ये तो 10/3 18 - 8 तो 10/3 हो गया। वो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 एलसीएम हो जाएगा, इसका 6 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 12, वहाँ कितना आएगा 2, तो ये आपका डिवाइड बाई 6, यहाँ से माइनस करेंगे 5 में 5 12 तो 7 डिवाइड बाई 6 ये आ रही है 7, माइनस का 7 डिवाइड बाई 6 चेक कर लीजिएगा, एलसीएम 6 हो गया तो यहाँ इससे करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे जो है 12 आएगा, और वहाँ पे जो है 2 आएगा। तो इस हिसाब से आपका आ गया 7 डिवाइड बाई 6 प्लस का, यहाँ देखिए आएगा माइनस का, तो ये लेके प्लस हो जाएगा। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 देखिए बाहर रहेगा ही, 1/4 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, देखिए ऊपर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे 1/4, उसके बाद देखिए इनका जो है एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 और वहाँ पे 7, और ये हो जाएगा आपका 27 डिवाइड बाई दिस हो गया 27। 3 से देखते हैं कट सकता है, हाँ तो 8/3 9/8 हाँ 9/8 इसका आंसर आएगा। तो आप देख लीजिएगा। तो देखें ये मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ, बाकी देखिए इस तरह क्वेश्चन आएंगे, आपको करने में 2 मिनट से 3 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं। और देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चन इस तरह के पैराबोला और लाइन से रिलेटेड आ चुकी है, ठीक है। तो आगे हम अब कुछ डिफरेंट ऐसे हमारे कर्व हैं, जैसे सर्कल हो गया। अब देखिए सर्कल का पढ़ेंगे तो सर्कल और लाइन के बीच का एरिया आ सकता है, सर्कल और पैराबोला के बीच का एरिया आ सकता है, इलिप्स और पैराबोला के बीच का एरिया आ सकता है, इलिप्स और लाइन के बीच का एरिया आ सकता है। तो हम लोग जनरल देखेंगे कंडीशन, और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसी प्रोसीजर से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की, बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए सिमेट्रिकल फिगर है सर्कल, इसका एरिया निकाल, हम लोग को पता ही है सर्कल का एरिया πr² होता है। अगर रेडियस r है, रेडियस a है तो πa² हो जाएगा। तो उसका एरिया किस तरह से आता है उसी की बात किया जा रहा है। तो हम लोग को देखिए सर्कल का स्टैंडर्ड ले रहे हैं फॉर्म, जिसका हमारा सेंटर क्या हो 0,0 और रेडियस a ले लो, r भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा पता है कि अगर हमें सर्कल का इक्वेशन वो एरिया निकालना है तो इक्वेशन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या होता है, x²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसका होता है आपका क्या इक्वेशन। तो देखिए इसका एरिया निकालने के लिए सर्कल को क्या किया जाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना लिया जाए। तो आपको दिखेगा कि सर्कल में क्या है, ये 0,0 है और ये इतनी डिस्टेंस यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ x इक्वल टू a है। अगर हम लोग एक पार्ट का एरिया निकाल लें, एक पार्ट का इतने का एरिया निकाल के और उसी में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ का एरिया निकाल लिया जाए, इस चीज़ का। और ये देखिए जिस तरह सिमेट्रिकल, सारा सिमेट्रिकल है ना, तो इसका निकाल लिया जाए और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बाकी और सबके एरिया आ जाएगा ना। तो यही किया जाएगा यहाँ पे। अब और ये इक्वेशन जो आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका यूज करना होगा। तो इंटीग्रेट करेंगे किसको, यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 4 टाइम 0 से a वाई डी एक्स। 4 टाइम 0 से a क्या है, रेडियस है। अगर r होता रेडियस तो 0 से r, और 4 टाइम क्यों, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। अब देखिए ये 0 से a है लिमिट, ध्यान दीजिएगा। तो अब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे पहले। देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे 4 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 बाहर होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट क्या है 0 से a रहेगा। इसको मैं इधर से पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा उसको। एक बार a पुट करेंगे पहले, किसके प्लेस पे, पहले हम लोग x के प्लेस पे a पुट करेंगे, उसके बाद 0 पुट करेंगे। जब a पुट करेंगे, देखिए 4 यहाँ पे रहेगा ही, a पुट करेंगे यहाँ, जब ये पुट करेंगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 प्लस इस वाले पार्ट में पुट करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 तो रहेगा ही यहाँ पे, और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है a, और यहाँ पे भी क्या है a, ये हो गया। और उसके बाद देखिए 0 पुट करेंगे माइनस करके, तो यहाँ 0 तो 0 और साइन 0 0, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा दूसरे केस में। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 4 ए स्क्वायर बाई, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर बाई 2, 4 ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये क्या होगा, साइन इनवर्स 1, आपको पता है साइन ए बाई ए का मतलब 1 कितना होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ लिख देंगे पाई बाई 2, तो ये 2 2 जा 4 और इससे कट गया, तो क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर। तो इस तरह से सर्कल का एरिया निकाल लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करके, मतलब इस सर्कल का एक पार्ट कंसीडर करेंगे क्वाड्रेंट सर्कल, और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से a, और उसमें जो क्या ले लेंगे, क्या 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा आ जाएगा सर्कल का। अब ये तो था एक जनरल सर्कल का ही एरिया निकालना हो। अब देखें ये तो जेईई मेंस की बात करें तो ये कभी डायरेक्ट सर्कल का एरिया तो आएगा ही नहीं, इससे रिलेटेड आ सकता है, बाकी बोर्ड लेवल तक सर्कल का एरिया भी आ सकता है निकालने के लिए। अब जैसे ये यहाँ a दिया है, वहाँ पे 9 16 करके इस तरह सर्कल का एरिया आया है। अगर हम बात करें सर्कल एंड लाइन एरिया तो किस तरह निकालेंगे उसको थोड़ा समझा जाए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया बिटवीन लिख सकते हैं, एरिया बिटवीन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स। तो देखिए ये जनरल क्वेश्चन बहुत आ चुका है इसमें, ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि क्या एरिया ऑफ सर्कल और लाइन की बात करें तो थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से होता है। जैसे अभी ऐसा क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 3x,
इस तरह का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। ये मेंस का क्वेश्चन है 2019 या 18 का, 18 या 19 का क्वेश्चन है ये, तो देख लीजिएगा सेम इसी तरह से है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह इसको समझना है, बाकी ये क्वेश्चन इसी पे कर सकते हैं। तो देखिए बस यही चीज़ है। अब सर्कल यहाँ पे वही दिया है जिसका रेडियस ए है और सेंटर जो है रेडियस ए है, सेंटर 0,0 है। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया इसी से रिलेटेड। तो देखिए y=mx की लाइन यहाँ इसको और दोबारा रफ करके बना देता हूँ मैं। देखिए सर्कल जो यही बनेगी आपकी, सर्कल तो यही बनेगी, लेकिन एरिया जो बाउंड करना है y=mx। देखिए उसमें एक चीज़ और बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसमें शायद फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोल रहा है तब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था वो। देखिए तो y=mx की लाइन कैसे जाएगी, देखिए लाइन तो ऐसे जा रही है, लेकिन हमको जो है y=mx का फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो ये मिटा दिया जाएगा, नहीं तो सिमेट्रिकल इधर भी बनेगा, ये हटा दिया जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा। तो ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया। अब इस एरिया को निकालने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। ये एरिया निकालने के लिए देखिए यहाँ देखिए एक लाइन यहाँ पे भी आ रही है और उसके बाद ये कर्व चेंज हो रहा है, ये देखिए ये y=mx है। यहाँ पे ध्यान अगर नहीं दिया जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे y डैश। तो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है पहली बात, तो ये जो एरिया हो रही है पहले आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला। तो देखें हम मान लेते हैं यहाँ x=0, यहाँ मानना तो है नहीं, x=0 है, और यहाँ पे x= मान लीजिए x1 आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा पैराबोला और सर्कल को, x1 आएगा। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x= क्या है, a है। तो ये जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया लिखेंगे, एरिया इसके अंदर का 0 से x1, जो भी वैल्यू x1 आई होगी, 0 से x1 जब लेंगे तो लाइन लेंगे mx dx, 0 से x1 mx dx, क्योंकि उस केस में 0 से x1 तक का ग्राफ किसका है, x1 तक का ग्राफ किसका है, लाइन का है। ध्यान देना इसमें यही गलती होगी, बाउंड ऑन, देखिए ये मत सोचिए दो कर्व के बीच का एरिया है, तो सर्कल का यहाँ से स्टार्ट है 0 से x1 मतलब जब सॉल्व करेंगे दोनों को जो पॉइंट आएगा वहाँ तक तो लाइन का ही ग्राफ है। तो 0 से x1 तक रखेंगे mx और उसके बाद इसी में ऐड करेंगे कौन सा एरिया, x1 से कितना a तक, और यहाँ पे किसका रखेंगे, सर्कल से y रखेंगे, तो क्या आएगा a² - x² dx, तब जाके आपका इसका एरिया होगा। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल के। और जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया था x² + y² = 9 और y 3x, ये दोनों एग्जाम्पल लेके इसका एग्जैक्ट एरिया निकाल के आप कमेंट कर सकते हैं कि कितना जो है एरिया आएगी। तो बात यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली है कि जब लाइन और सर्कल की बात यहाँ पे कर रहा है तो आप देख रहे हैं कुछ फिगर ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे ये यहाँ तक देखा जाए 0 से x1 तक जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे खाली लाइन चल रहा है, वहाँ पे सर्कल नहीं कहीं क्रॉस किया है। तो 0 से x1 तक का जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया देखिए, ये आप चाहें ना तो मतलब अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला निकाल के ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि वहाँ ट्रायंगुलर रीजन है, वहाँ ट्रायंगल बन रही है, तो वहाँ का एरिया उस तरह भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन से निकालना है तो 0 से x1 तक लेंगे mx का, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ x1 से a तक जाएंगे तो ग्राफ किसका चालू हो जाएगा, सर्कल का। तो x1 से सर्कल का लेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद एरिया अंडर द लाइन एंड सर्कल आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह करके ये एग्जाम्पल भी x² + y² = 9 कर लीजिएगा। आगे हम लोग अब बात करेंगे इसके एरिया ऑफ इलिप्स। उससे जाने से पहले एक बात और बता देते हैं, इसी तरह से जैसे ये आया है एरिया बिटवीन द सर्कल एंड लाइन, एरिया बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला भी आता है, ये भी आ चुका है, एरिया बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला। तो देखिए एरिया बिटवीन सर्कल और पैराबोला किस तरह से आएगा। तो अभी सर्कल हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर
90% सर्कल जो लेता है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म का ही होता है। क्योंकि जनरल लेने पे तो पहले सर्कल का ही सब कुछ सही से बनाना पड़ेगा, तो उसमें और लॉन्ग प्रोसेस होगा, तो जितना इजीली हो सके उतना ही वो करके देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन हो सॉरी जो सर्कल होगा यही मान लेते हैं, यही दिया हुआ है, तो इसको बना लेते हैं भाई। और पैराबोला हम लोग क्या ले लें, अब पैराबोला कई सारा हो सकता है। एक्स स्क्वायर तो एक पैराबोला लेते हैं, एक्स इक्वल टू 4ay, मतलब अब ये कहीं तो रहेगा नहीं। पैराबोले जितने फॉर्म हैं, पैराबोला दिस के बीच का निकालना है एरिया। तो इसमें क्या करेंगे, देखें इसमें यही करना है। अब ये वाला ग्राफ पैराबोले का इस तरह बनेगा, इस तरह वैसे होता तो उधर बन जाता। तो ये पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला। तो एक्सिस से जो इसका एरिया बन रहा है, बाउंड हो रहा है, वही निकालना है। अब देखिए दो तरह की एरिया है, इनके बीच का एरिया तो ये वाला है, इनके बीच का एरिया ये वाला है। और एक चीज़ यहाँ पे और क्या दिख रही है कि अगर ये बीच से लाइन ड्रा किया जाए, देखिए तो दोनों एरिया क्या है, सिमेट्रिकल है। और अगर इसके और ये एक्स एक्सिस के बीच का कहता एक्सिस लाइन एक्स इक्वल टू 0 के, तो ये वाला एरिया लेते नीचे वाला। अभी तो बीच का एरिया यही आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो बाउंड हो रहा है ऊपर वाला आ रहा है। तो अगर ये एरिया निकालना होगा ए वाला, तो सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स इक्वल टू 0 है, मान लीजिए यहाँ की पॉइंट एक्स इक्वल टू x1 आ गया, और सेम पॉइंट यहाँ भी आएगा निगेटिव में। तो बस यहाँ पे तो आसान है, किस तरह निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे एरिया जो निकाली जाएगी 2 का मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, क्योंकि जितना इधर है उतना उधर है। 2 का मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से x1 कैसे निकलेगा, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। 0 से x1 और यहाँ सर्कल ऊपर है, सर्कल से क्या आएगा, y की वैल्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस करेंगे यहाँ सर्कल से माइनस क्या करेंगे, पैराबोले का क्या 0 से x1, लिमिट तो वही रहेगा 0 से x1, और वहाँ से y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4a इंटू dy। तो यहाँ dx, तो यहाँ से जो है पूरी वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली एरिया आएगी। लेकिन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो दोनों एरिया आ जाएगी। अब सिमिलर इसी प्रोसीजर पे बेस्ड बस ये पैराबोला चेंज किया है, सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू 16, इस तरह करके एरिया कई सारा आ चुका है और इसका सर्कल और पैराबोले का। तो आप इसको समझ के उस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं आप अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस देख लीजिएगा आप फिगर, और देखिए यही तो है कि इसमें ग्राफ अगर सही बना ले रहे हैं आप तो किसके बीच में कौन सी एरिया बाउंड हो रही है इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए लाइन का देख लिया, सर्कल का देख लिया, इंटरसेक्ट करके कैसे बन रही है, बाकी और भी सारे इस पे आते हैं। और ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला भी बनता है कि इसके पहले का यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देगा। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करेंगे। अभी हम लोग कुछ सिमेट्रिकल फिगर के एरिया की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ एलिप्स का एरिया किस तरह निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ एलिप्स की अगर बात करें हम लोग, एरिया ऑफ एलिप्स देखिए एरिया ऑफ एलिप्स और लाइन, एरिया ऑफ एलिप्स एंड पैराबोला, इस तरह से इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ ए बी क्या है, ये सब क्या है बता रहा हूँ। ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए इसका एरिया निकालना है और हमें पता है एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी, और ए और बी क्या है बता रहा हूँ। पहले आप एलिप्स बना लीजिए। तो एलिप्स कुछ ऐसे बन सकता है या एक्स इधर वाई एक्सिस से बन सकता है, उस तरह से। तो ये बना लीजिए, दोनों का एरिया वैसे ही आने वाला है।
देखिए ये होता है, ये वाली लाइन को मेजर एक्सिस बोलते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट a कामा 0 होता है, यहाँ 0 कामा b होता है, यहाँ -a,0 होता है। इलिप्स में यहाँ 0 कामा -b होता है, ये इसका सेंटर होता है। और फिगर हमारा भले किस तरह बना है लेकिन ये भी क्या होता है, सिमेट्रिकल, यानी चारों पोर्शन जो है, जो इसका इलिप्स का दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 चारों इक्वल होते हैं। बस बात वही आ गई उस वाले की, 1 का निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मतलब अगर हम लोगों को ये वाली एरिया पता हो जाए तो इसी में 4 का क्या कर दिया जाए, अगर इसी में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा पूरे इलिप्स का एरिया क्या होगा, आ जाएगा। तो कर लेते हैं। और यहाँ का लिमिट क्या होगा, यहाँ x इक्वल टू क्या है 0, यहाँ x इक्वल टू क्या है a। तो बस एरिया ऑफ इलिप्स की बात किया जाए तो पूरे को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो एरिया हो जाएगा आपका 4, 0 से कितना, 0 से a। और पहले यहाँ से एक काम कर लिया जाए, y की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो देखिए y² अपान b² इक्वल टू 1 माइनस x² अपान a²। तो यहाँ से हो जाएगा y² अपान b² इक्वल टू a² माइनस x² अपान a²। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ रही है इसको अंदर भेजेंगे तो b/a अंडर रूट, देखिए ये जब उधर भेजेंगे इसको देख सकते हैं, b² ऊपर जाएगा, a² रूट लेंगे तो b/a बाहर आ जाएगा, a² माइनस x²। तो यहाँ लिख लेते हैं y की वैल्यू आ गई है b/a अंडर रूट a² माइनस x², b/a। यही वैल्यू हम लोग y की रखेंगे, ये है x² माइनस a² माइनस x²। तो यहाँ से मेरे भाई आ गया, इसको आप कैलकुलेट मतलब इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो, ये आ गया y की वैल्यू। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, पाई ab इसका आंसर आना है क्योंकि एरिया ऑफ इलिप्स पाई ab होता है। 4 इंटीग्रेशन 0 से कितना a, 4 लगा दिया, चारों का हो जाएगा। अब देखिए b/a लिखा है ना, तो मेरे भाई 4 तो रहेगा ही, b/a को भी बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन करना है किसका, x² माइनस दिस। अभी देखो हम लोग चाहे तो सर्कल का यही किए थे इंटीग्रेशन सेम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कर लेते हैं। बस b/a खाली एक्स्ट्रा आया है तो यहाँ से 4 b/a तो बाहर होगा, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट a² माइनस x², a²/2 साइन इनवर्स x/a, 0 से a रखेंगे, पहली बार में क्या आ जाएगा 0। अरे मेरे भाई a रखेंगे 0 आएगा, तो ये होगा 4 दिस, यहाँ रखेंगे a तो ये 0, इसमें रखेंगे तो a²/2 साइन इनवर्स a/a रखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे 0 रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 0, तो ये होगा π/2। तो यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ 4b/a साइन a हो जाएगा साइन इनवर्स 1 π/2, तो क्या a²/2 इंटू π/2। तो एक a से एक a कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, एक a से एक कटा, a बचा है और यहाँ b बचा है, 4 से 4 कट गया, पाई बचा है, तो क्या हो गया π/ab। तो इस तरह से इंटीग्रेशन मेथड से इलिप्स का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, क्या आ गया π/ab। तो इलिप्स का एरिया यहाँ पे आ गया π/ab। अब देखें जो हमारा, अगर हम बात करें जेईई मेंस की, अगर हम उसकी बात करेंगे 12th की, तो डायरेक्ट जो है 12th में ऐसे इलिप्स का एरिया डायरेक्ट निकालने के लिए आएगा, तो अब ऐसे सिंपली निकाल लेंगे। लेकिन जो भी जेईई मेंस में आता है तो देखिए इसका एक होता है लेटस रेक्टम के बीच का एरिया, और बहुत सारी कहानी बताता है, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उस सबको हम लोग मिक्स क्वेश्चन पे देखेंगे। बाकी यार ये आपका इलिप्स का निकल गया। अब अगर इलिप्स और लाइन के बीच का एरिया हो तो देखें, अगर लाइन ऐसे जा रही हो, थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, लाइन किस तरह जाएगी, कैसे एरिया निकालना होगा इलिप्स से रिलेटेड, वो देखें। जो हमारी लाइन होती है y = mx + c, और अगर y = mx की बात करता, लाइन और इलिप्स की एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए अगर हमारी y = mx की बात करेगा तो देखिए ये जा रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेगा तो वही हाल हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी जो सर्कल वाला पढ़े हैं, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट कैसा लेंगे, और ये सेम सर्कल का केस हो गया। लेकिन इसमें जो है अक्सर एरिया इस तरह नहीं देता, y = mx वाले फॉर्म का नहीं, इलिप्स और लाइन इस तरह दी होती है। जनरल इक्वेशन y =
mx प्लस सी के फॉर्म वाला लाइन ज़्यादातर दिया रहता है, जो यहाँ से इसके एंड पॉइंट से पास करता है इस तरह से ये लाइन, इसके बीच का एरिया निकालने के लिए पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है इलिप्स से। ये जो होता है ऐसी लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है, एंड ऑफ एक्सिस, ये मेजर एक्सिस से और ये माइनस एक्सिस से पास कर रही है। और ये लाइन कुछ भी हो सकती है, y=mx हो सकती है या और भी कुछ हो सकती है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसका तो एरिया निकालना आसान है। पहले किसका ले लेंगे, इसका। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कहा है, पहले ले लेंगे हम लोग इलिप्स का एरिया ले लेंगे। इलिप्स के लिए इलिप्स के y की वैल्यू क्या पढ़े थे, b/a। अगर इसका निकालना हो b/a √a² माइनस x² और बाहर लगा देंगे dx, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, 0 से a है, तो a हो गया। और इसी से माइनस कर देंगे लाइन का 0 से a, लाइन के लिए क्या है mx प्लस c dx, तो इतना एरिया आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी एरिया बाउंड होगी इलिप्स और लाइन के बीच का तो निकाल सकते हैं। अब देखिए यही सेम केस ऐसे ही जैसे उसमें सर्कल में बन रहा था, इलिप्स x² अपान a² प्लस y² b² = 1, सर्कल x² प्लस y² = r², इसके बीच का। अब सर्कल बनेगा तो बस समस्या क्या हो रही है कि सर्कल का देखिए ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसे, तो सर्कल ऐसे बनेगा तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा एरिया बाउंड हो रही है। तो सर्कल के केस में तो ऐसा कम क्वेश्चन आया है, लेकिन पैराबोला के केस में बहुत आया है। तो पैराबोले के केस में ऐसे बनेगा। तो अगर हम लोग सर्कल वाला समझे रहेंगे तो पैराबोला और इलिप्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, और उसमें सम ग्रेटर देन इक्वल टू जो दिया रहता है जिसके एरिया में, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो आप इसको सब सही से देख के समझ लीजिएगा। बाकी आप लेक्चर वाइज सारे वीडियो देख लेंगे तो जो भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं आजकल एरिया बाउंड बाय रीजन के, उससे रिलेटेड ही आएगा जो हम बता रहे हैं, बाकी उससे बाहर आने वाला नहीं है। अभी जो आगे बचा हुआ है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।